हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मकर राशि फल मई और आधे जून के बारे में कि मकर राशि वालों का ये महीना जो आने वाला है मई का वो आखिर कैसा बीतेगा और साथ ही साथ 15 जून तक की भी चर्चा करेंगे कि 15 जून तक का समय आपके लिए कैसा बीतेगा। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य राशिफल है, इस पर में आपको 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 50 से लेकर के 90% तक आपके ऊपर में लागू होगा। आपकी जो जन्म कुंडली है, मूल जन्म कुंडली है, जो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर में तैयार की जाती है, वो आपके ऊपर में 100% लागू होगा। ये सिर्फ एक सामान्य राशिफल है। यही नहीं, YouTube पर में आप जितनी भी वीडियोज देखते हो वो सब सिर्फ सामान्य राशिफल है। उसको बहुत अधिक सीरियसली लेकर के बहुत ज़्यादा खुश अथवा बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में आने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे पहले आपको आज का जो हमारा बैकग्राउंड है वीडियो का वो कैसा लग रहा है, नेचुरल लुक है, कहीं से कोई एडिटिंग नहीं है, कोई ग्रीन स्क्रीन का कमाल नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा नेचुरल लुक दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है इस पर में एक लाइक तो ज़रूर आपको करना चाहिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और कमेंट में भी हमें सबसे पहले ये बताएं कि आज का जो ये हमारा बैकग्राउंड है वो आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा। ये फूल वगैरह जो है इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, मुझे लगा कि आज की वीडियो शूटिंग जो है सो यहीं पर मैं करनी चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ मैं आज पर मैं यहाँ पर मैं आ गया और आपके लिए वीडियो यहाँ पर मैं शूट कर। देवी और सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र क्या है? क्या ज्योतिष आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि आज के समय में आप YouTube पर में, टीवी पर में, न्यूज़पेपर पर में, ब्लॉग में, बहुत सारे जगहों पर में वो ऐड देखते हैं जहां पर में लोग ये दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि मैं आपके भाग्य को बदल सकता हूं, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, तो मैं आपके लिए वो कर सकता हूं। क्या वो कर सकते हैं? क्या उनके पास में ये क्षमता है क्या? आज जो आप जिस चैनल को देख रहे हो ये दुनिया का ज्योतिष का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला चैनल है। दुनिया के ज्योतिष के टॉप 5 चैनल में इसका नाम है। माता जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही हैं कि माता धरित्री जन के पिता में स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुःखम वनवास काले निवार्यते केम ललाट रेखा। माता जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही हैं, जो स्वयं प्रकृति है, जो स्वयं ईश्वर है। वो कह रही है कि मैं आखिर कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य मेरे ऊपर में कितना मेहरबान है कि मुझे माता के तौर पर में स्वयं धरती मैया प्राप्त हो। जो इतिहास गवाह है कि फिर दूसरे को कभी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि मुझे माँ के तौर पर में ये स्वयं धरती मैया प्राप्त हुई। मैं कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं अपने भाग्य की जितनी सराहना करूँ। माता धरित्री जन के पिता में, पिता के रूप में मुझे जनक प्राप्त हो। आहा, जो जनक का अर्थ ही होता है पिता, वो जनक मुझे पिता के रूप में प्राप्त हुए। और
स्वामी चरामो जगतामधीशः। स्वामी के रूप में मुझे स्वयं श्री नारायण हरि साक्षात विष्णु राम के रूप में प्राप्त हुए, जो इस अखिल अनंत ब्रह्मांड के जगत के मालिक हैं, जगत के धीश हैं, वो राजा हैं, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आखिर कितनी भाग्यशाली हूँ। माता जगत जगदम्बा जानकी कह रही हैं, फिर कहती है कि तथापि दुखम वनवास मध्य, फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई वनवास के मध्य काल में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा कि जिसकी माता धरती हो, पिता जनक के समान हो, पति स्वयं श्री राम हो, और उसको भी दुख प्राप्त हुआ, आखिर ऐसा क्यों? तब मुझे ये उत्तर प्राप्त हुआ कि निवार जते केम ललाट रेखा। कौन इस ललाट पर में जो विधाता के द्वारा लिख दिया गया है, कौन उसको बदल सकता है? इसीलिए जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि सीता जी को वनवास के पीछे, राम जी को वनवास के पीछे, इन सब के पीछे पूर्व जन्म की जो कहानी है, कथा है, वो जुड़ी हुई है। आखिर अगर ऐसा है तो फिर आप ज्योतिषी से अपनी कुंडली की जांच क्यों करवाते हैं? क्यों आपकी कुंडली ज्योतिष देखते हैं? आखिर क्यों? तो इसमें कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं देवी और सज्जनों। एक वो होता है जिस कर्म का फल आपको बदलने की क्षमता किसी में नहीं है, जिसको कहते हैं कि ये प्रारब्ध है, ये प्रबल होनी है। और एक वो कर्म जिसका फल सामान्य है, जिसको पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान के जरिए बदल उसको भी नहीं सकते, लेकिन उसके 100% में से निगेटिव प्रभाव को आप 70, 80, 90% तक कंट्रोल कर सकते हैं। उस ग्रह के सामने हाथ जोड़ के, उसके मंत्र का जाप करके, अनुष्ठान करके। तो ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तीसरा होता है जो निम्न है, जैसे कि वो अच्छे में आता है, जैसे कि आपका कोई ग्रह जो है बहुत कमज़ोर है, जिस ग्रह के मजबूत होने मात्र से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो उस ग्रह का जब रत्न आपको धारण करवा दिया जाता है तो आप अनुभव करते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है सो होने लगा। आप उस समय में ये अनुभव करते हो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आप ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं, ज्योतिष आपके लिए क्या कर सकते हैं। कहते हैं ललाट पट्टे लिखिता विधाता, खष्ठी दिने या अक्षर मालिका च, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। कहते हैं कि जिस प्रकार घने अंधकार में कोई वस्तु दीपक या प्रकाश की सहायता के बिना दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन की भावी घटनाओं को जन्मपत्री रूपी दीपक से प्रकाशित किया जाता है। हमारे जीवन में कब अच्छा कब बुरा होने वाला है, कब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है, कब बहुत ज़्यादा विपरीत समय है जिसके प्रभाव को पूजा पाठ जप तप के जरिए मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसीलिए जन्मपत्री का निदान कर, जन्मपत्री का जो है बनवाया जाता है, निर्माण किया जाता है, और इसीलिए आप ज्योतिष के पास जाते हैं। कहा गया है कि अगर भावी प्रबल है, उसको अगर बदला नहीं जा सकता तो आखिर हम क्यों पूजा पाठ करें। तो वहाँ पे कहा गया कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी,
भावी को, उस प्रबल भविष्य को भी मिटाने की, बदलने की क्षमता त्रिपुरारी के पास में है, महादेव के पास में है। एग्जाम्पल है आपके पास में मार्कंडेय ऋषि का, जिस बालक को विधाता ने केवल 5 वर्ष की आयु लिख दी, उस बालक को महादेव ने आजीवन अजर अमर कर दिया, चिरंजीवी कर दिया। कैसे? उन्होंने महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया, महामृत्युंजय मंत्र की रचना ही कर डाली और उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। महादेव इतने प्रसन्न हुए कि जाओ 5 वर्ष क्या तुमको अजर अमर करता हूँ, प्रदान करता हूँ, चिरंजीवी तुमको प्रदान करता हूँ, जाओ तुम जियो जुओ तक, और उसको प्राप्त। तो यही कारण है, कर्म और भाग्य का क्या विधान है, जन्म कुंडली आप क्यों जांच करवाते हैं, इन सब के पीछे का रीजन यही है। आइए अब हम लोग अपने मूल विषय पे आ जाए। इतना भूमिका देने का उद्देश्य केवल आपके लिए इतना था कि आप जन्म कुंडली और भाग्य और कर्म को समझने का प्रयास करें। कर्म और भाग्य आपका अलग अलग नहीं है। कहा गया है पूर्वार्जितम धनम, पूर्वार्जितम विद्या, पूर्वार्जितम, यानी पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही आपको धन की प्राप्ति होती है इस जन्म में। पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही आपको विद्या की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही आपको अच्छी स्त्री की प्राप्ति होती है अथवा बुरी स्त्री की प्राप्ति होती है। और पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही आपको एक अच्छा पुत्र अथवा बुरा पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ये सब पूर्वार्जितम है। तो आप कहेंगे कि इस जन्म में जो मैं कर्म कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, उसका कोई प्रभाव नहीं है। उसका प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आपको ये पावर दे दिया कि आप इस जन्म के कर्म के बदौलत 50% तक उस भाग्य को टकराने की क्षमता रखते हैं, उलट फेर करने की क्षमता है आपके पास 50% का है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। देवी और सज्जनों, ये कुंडली जो आपके सामने में है, मकर राशि, मकर लग्न दोनों के लिए है। इस कुंडली को वो लोग भी देखें जो मकर राशि के हैं और इस कुंडली को वो लोग भी देखें जो मकर लग्न के हैं। आखिर क्या फल है? सूर्यदेव 15 मई तक आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे रहेंगे। 15 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में आपकी कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे। इस सब का आपके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फल मिलेगा, आइए मैं आपको बता दूं। 15 मई तक सबसे पहले मैं महर्षि भृगु का जो मत है आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद नेमिचंद्र शास्त्री जी का जो मत है वो बता देता हूँ। उसके बाद एक और ज्योतिषाचार्य हैं जिनका नाम है सूर्यकांत झा, उनका क्या मत है वो बता देता हूँ। और उसके बाद अंत में मैं अपना मत आपको बताऊंगा कि मेरा मत इस मामले में आपके लिए क्या है, मैं क्या मानता हूँ। मैं अपना विचार सबसे अंतिम में दूंगा। पहले मैं जो ये लोग हैं, इन लोगों ने जो ज्योतिष के क्षेत्र में कर्म किया है, काम किया है, जिससे इनको उस यश की प्राप्ति हुई है, पहला अवसर मैं इनको दूंगा, पहले वो सम्मान मैं इनको दूंगा। सबसे पहले हम लोग महर्षि भृगु की चर्चा करेंगे। महर्षि भृगु का आपके कुंडली के जब तक सूर्य चतुर्थ भाव में मेष राशि में रहेंगे तब तक आपको महर्षि भृगु कहते हैं कि सूर्यदेव उतने समय के लिए क्या दे सकते हैं। तो 15 मई तक के लिए सूर्यदेव आपको क्या दे सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करो। देवी और सज्जनों, कहते हैं महर्षि भृगु कि जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य कुंडली के चौथे स्थान में हो, जितने समय के लिए हो, वह मनुष्य पुरातत्व की संचित शक्ति का बहुत फायदा पाने वाला होता है, अर्थात गुप्त धन की प्राप्ति करने वाला होता है। यानी कि महर्षि भृगु कहते हैं पुरातत्व विभाग से अगर आपका कुछ है पहले से रिलेशन तब तो वहाँ से लाभ मिलेगा, अगर नहीं है तो गुप्त रूप से धन को संचित करके आप यहाँ से उसका लाभ जो है 15 मई तक ले सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मातृ स्थान में कुछ विशेषता व कुछ हानि भी वो व्यक्ति उस समय के लिए पाता है। माता से कुछ विशेष लाभ भी मिल सकता है और कुछ हानि का भी आपको 15 मई तक सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों,
और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि आयु की वृद्धि पाने वाला वो व्यक्ति होता है। इस समय में जीवन पर में भी अगर कोई जन्म कुंडली के हिसाब से भी संकट आने वाला होगा तो सूर्य देव 15 मई तक उसको अपने कंट्रोल में रख करके आपके आयु में भी वृद्धि करेंगे, उन संकट को टाल करके फेंक देंगे। उसके बाद कहते हैं कि पिता स्थान में कुछ हानि या कलेश पाने वाला समय रहता है। इस समय में 15 मई तक महर्षि का कहना है कि पिता के साथ संबंध में कुछ परेशानी, पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है आपके लिए उत्पन्न हो सकती है और आप थोड़े से परेशान जो हैं सो हो सकते हैं। या तो पिता के साथ टेंशन तनाव कलह की स्थिति, अथवा पिता का विरोध, अथवा पिता आपके कर्मों का कामों का विरोध कर सकते हैं, महर्षि भृगु का जो कहना है। उसके बाद महर्षि भृगु कहते हैं कि मान प्रतिष्ठा के स्थान में कुछ कमी पाने वाला वो समय रहता है। यानी कि 15 मई तक जो है सो सूर्य देव के कारण आपको मान प्रतिष्ठा में, इज्जत प्रतिष्ठा में जो है कुछ कमी की संभावना दिखाई दे रही है, कुछ कमी आपको यहाँ पर में दृष्टि के कारण प्राप्त है। और कहते हैं कि राज समाज में भी कुछ कमजोरी पाने वाला वो व्यक्ति उतने समय के लिए होता है। यानी कि राजकाज में जो अगर आपका कहीं से कोई संबंध जुड़ा हुआ है, राजाओं से कोई संबंध है, तो वहाँ से भी कुछ परेशानी, वहाँ से भी कुछ कमी पाने का आपके लिए ये सूर्यदेव योग बना रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है मित्रों, इसीलिए मैंने ये पीला कपड़ा पहना है। बृहस्पतिवार के दिन अगर पीला कपड़ा पहना जाए तो ज़्यादा शुभ होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि गुप्त शक्ति का भंडार रखने वाला भी वो व्यक्ति उतने समय के लिए हो जाता है। सूर्य देव की यहाँ पर दृष्टि के कारण और इस भाव में बैठने के कारण इस समय में यहाँ 15 मई तक आपके पास में कुछ गुप्त शक्ति, कुछ गुप्त ताकत जो लोग नहीं जानते हैं, उसका भी आप भंडारण जो है सो कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जीवन की दिनचर्या को बड़ी भारी मस्ती से व्यतीत करने वाला होता है। यानी कि जो समय है, ये जो वक्त बीतेगा 15 मई तक आपका, उसको आप बड़ा मस्ती के साथ, एकदम हंसी खुशी के साथ बिताने का जो है सो प्रयास करेंगे और कुछ अकर्मण्य ओछे कर्म करके और तेजी रखने का प्रयास करेंगे। कुछ बुरा कर्म जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए ठीक नहीं है, जो आपके रुतबे के लिए ठीक नहीं है, इस प्रकार के कुछ बुरे कर्मों को भी आप कर सकते हैं जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। और बड़ा तेजी रखने का प्रयास करेंगे, अपने आप में कुछ ज़्यादा ही होशियार और तेज बनने का, ज़रा तेज़ी से चलने की भी आप कोशिश जो है इस समय में करेंगे। ये किनका कहना है? ये महर्षि भृगु का कहना है, जो आपके लिए 15 मई तक ये रिजल्ट लागू होगा। अब हम लोग सुनेंगे सूर्यकांत झा जी का क्या कहना है। सूर्यकांत झा जी कह रहे हैं कि सूर्य अगर मेष राशि का आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि यदि मेष राशि का सूर्य हो तो वो जातक बड़ा यशस्वी होता है। जितने ही समय के लिए हो, सूर्य की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म अंतरदशा हो, प्राण दशा हो, अथवा गोचर का ही 1 महीना का पीरियड क्यों न हो, तो कहते हैं कि सूर्य जब मेष राशि का इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में यहाँ पर में रहता है, तो वो व्यक्ति जो है बड़ा यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। उसके यश में 4 चांद लग जाती है, हर तरफ उसके यश की ही चर्चा होती है। आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति उतने समय के लिए होशियार कहलाता है, अपने होशियारी से बड़ी होशियारी के साथ काम करता है। घूमने का शौकीन भी होता है, घूमने टहलने का जो प्रयास है वो व्यक्ति वो बहुत करता है। परंतु एक बात और कह रहे हैं कि धन जमा करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पैसा जो है उसका जमा नहीं हो पाता। और कहते हैं कि वह अस्त्रों का कार्य का, अगर आप अस्त्र शस्त्र का कार्य करते हो तो इस समय में आपको विशेष लाभ मिल सकता है। और कहते हैं कि पुलिस या सेना वगैरह में हो तो वो व्यक्ति इस समय में जो है सो विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है, प्रमोशन वगैरह के भी योग जो है उसको प्राप्त हो सकते हैं। ये 15 मई तक के लिए किनका विचार है? सूर्यकांत झा का विचार है। सूर्यकांत झा और क्या कहते हैं? सूर्यकांत झा कहते हैं
कि यदि सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है तो कहते हैं कि आप इस समय में थोड़े से क्रूर भी हो सकते हैं। क्रूर और क्या, तो धनहीन यानी कि धन की कमी, और क्या, तो बुद्धिमान तो आप निश्चित तौर पे कहलाएंगे, बुद्धिमान रहेंगे आप। मानसिक रूप से कुछ दुख का आपको सामना करना पड़ सकता है, ये सूर्यकांत झा का कहना है। और क्या कार्य करेंगे, प्रसन्नता कम मिलेगी, इस प्रसन्नता में कुछ कमी का सामना करेंगे। और क्या कहते हैं परंतु यदि सूर्य तो आपके लिए जो है ये इन सभी मामलों में बता रहे हैं कि आपको ये बढ़िया रिजल्ट जो है सो दे सकता है। तो ये मत जो है सो सूर्यकांत झा का था, जो आपने पढ़ा, आपने समझा और आपको पता चला। अब आप नेमी चंद शास्त्री जो है उनका क्या मत है आपके चौथे भाव के लिए, वो सुन लो। उसके बाद मैं अपना मत बता दूंगा कि मेरा क्या कहना है। मैं अपना पहले भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को पहला अधिकार, पहला सम्मान मिले। ये कहते हैं नेमी चंद शास्त्री जी कि जब आपके कुंडली के चौथे भाव में सूर्य आ जाए तो आपको ये ज़्यादातर चिंताग्रस्त रखता है। यानी कि इस समय में आप नेमी चंद शास्त्री के अनुसार ये कह रहे हैं कि आप चिंतित ज़्यादा रहोगे, चिंताओं में आपका वक्त जो है सो अधिक बीत सकता है। और क्या कहते हैं, परम सुंदरता की कमी नहीं होती है उस व्यक्ति में, वो व्यक्ति बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, परम सुंदर, परम से बढ़ करके दूसरा शब्द नहीं है। और कहते हैं कि कठोर होता है, हृदय से कठोर। सूर्यकांत झा जी ने भी कहा कि क्रूर, तो इस समय में आप क्रूर उधर से हो गए, हृदय से कठोर इधर से हो गए। और कहते हैं कि पितृ धन नाशक भी होता है, पिता के द्वारा जो पैसा कमाया गया है उसमें से लेकर के खर्च कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये कह रहे हैं नेमी चंद शास्त्री। और कहते हैं कि भाइयों से बैर करने वाला होता है। इतने समय के लिए भाई बहन के साथ संबंध में कुछ रूखापन, कुछ कमी आ सकती है। दोनों भाई बहन के बीच में टेंशन, तनाव की स्थिति आप लोगों के बीच में जो है कुछ पैदा हो सकती है। और कहते हैं कि गुप्त विद्या प्राप्ति के लिए आप कुछ प्रयास कर सकते हैं। इस समय में आपके मन में गुप्त विद्याओं के प्रति जो है सो विशेष भाव उत्पन्न हो जाएगा। गुप्त विद्या प्राप्त करने का आप विशेष प्रयास करेंगे। और कहते हैं कि वाहन का सुख आपको कम प्राप्त होगा। इस समय गाड़ी चढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, वाहन के सुख से हीन आपको बता रहे हैं। तो ये सब जो है कहना सुनना इन लोगों का है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इन सब से अलग है। अब मैं क्या कहता हूँ वो भी जरा सुन लो आप लोग कि मेरा क्या मत है इस मामले में। अब वैसे दो भी देवी और सज्जनों, मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए सूर्य एक मारक ग्रह है। सूर्य एक अच्छा ग्रह के तौर पर में नहीं जाना जाता है, लेकिन क्योंकि ये अष्टम भाव का मालिक है, इसलिए मारक है, मृत्यु का मालिक है। लेकिन चौथे भाव में उच्च का सूर्य है। तो मेरा मत थोड़ा इन सब से भिन्न है। क्या मत है, मेरी जो लाखों कुंडली देखने का जो अनुभव है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं इन लोगों का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मत, मेरा मानना अलग है। क्या मानना है वो आप सुनो। चौथा भाव में उच्च का सूर्य होने के कारण सूर्यदेव यहाँ पर में आपके सुख में 15 मई तक वृद्धि करेंगे। 15 मई तक आपको विशेष सुख देने का ये सूर्यदेव जो है सो प्रयास करेंगे। चौथा भाव माता का भी होता है और उच्च के सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू तो जरूर रह सकती है, लेकिन माता से प्रबल लाभ का भी योग आपके लिए 15 मई तक जो है सो सूर्यदेव चौथे भाव में बैठने के कारण आपके लिए बना है। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके लिए आपके मकान का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव इस समय में आपके लिए मकान प्राप्ति का भी योग जो है
शुभ बना रहे हैं। आप या तो मकान बनाने के बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हो, मकान खरीदने के बारे में कुछ बातें आपके दिमाग में आ सकती है, अथवा मकान से संबंधित किसी प्रकार का कोई काम करवाने की सोच सकते हो या करवा भी सकते हो, अथवा मकान का सुख ले सकते हो। ये मेरा मानना है। इस भाव में सूर्यदेव उच्च के बैठे हुए हैं, जिसके कारण से मकान के अलावा ये भाव जो है सो आपके ज़मीन का भी होता है। जो ज़मीन आपको नीचे में दिखाई दे रही है, कितना सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड, नहीं? तो इस ज़मीन का भी जो है भाव ये चौथा ही होता है। तो सूर्यदेव आपको ज़मीन के सुख का योग बना सकते हैं। सूर्यदेव के कारण इस समय में आप ज़मीन खरीदने, ज़मीन से संबंधित झंझट को सुलझाने और ज़मीन से बेनिफिट कैसे मिले इसके बारे में विचार जो है आप कर सकते हैं। ये आपके लिए विशेष तौर पर में जो है सो फायदेमंद है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा भाव है, ये चौथा भाव आपके अचल संपत्ति का भी होता है। ज़मीन के अलावा भी और जितनी भी अचल संपत्ति है, पेड़ पौधे इत्यादि, गार्डन वगैरह और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आपको सूर्यदेव यहाँ पर में 15 मई तक बेनिफिट दिलवाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का टेंशन तनाव अचल संपत्ति के रिगार्डिंग चल रहा है, उसको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, अचल संपत्ति के साथ साथ वाहन का है। नेमीचंद शास्त्री ने बताया कि आपको इस समय में वाहन चढ़ने को नहीं मिलेगी, वाहन का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा वैसे मानना ऐसा है कि दुर्घटना का ये भाव होता है 8वां। दुर्घटना को उठा करके यहाँ पर मैं वाहन के पास डाल दिया है, वाहन पर में डाल दिया। तो गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की मेरे हिसाब से भी निश्चित तौर पर में आवश्यकता है। नहीं अगर सावधानी बरतोगे तो ये दुर्घटना का भाव है, और ये दुर्घटना का मालिक यहाँ पे वाहन पे आके बैठ गया तो आपको कोई छोटा मोटा दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह भी जो है सो करवा सकता है। इसलिए एकदम सावधानी के साथ चलने की आपको आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा भाव है, वाहन के साथ साथ आपके लिए गुप्त धन, अनएक्सपेक्टेड धन, गरे हुए धन, इन सब का भी होता है। अचानक से धन लाभ का भी होता है। तो ये शनिदेव जो है, ये शनिदेव कह रहा हूँ, ये सूर्य देव जो हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग बनाएंगे। आपके लिए बढ़िया पैसा कैसे आएगा इसके लिए सोचेंगे और किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ पैसा दिलवा देंगे। ये भाव आपके छाती का भी होता है, हृदय का। तो सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं भैया, तो आपके हृदय को क्रूर और कठोर निश्चित तौर पर में बना देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो सूर्यदेव के यहाँ बैठने के कारण उस परेशानी में आपको राहत भी निश्चित तौर पर में देखने को मिलेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर में है, जिसके कारण से जो है आपको आपके पिता का कारोबार भी बढ़िया चल सकता है। इस समय में उनको भी कारोबार में 15 मई तक विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी ने बताया कि पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि पिता के कारण किसी न किसी कारण से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ से जो दृष्टि पिता पर पड़ गई तो पिता से लाभ का तो योग बना ही, और साथ ही साथ पिता को कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह निश्चित तौर पे आ सकती है, जिस मामले में वो परेशान हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि ये जो 10वां भाव है आपके पिता के साथ साथ आपके सरकार का भी होता है, राज्य का, जिसके कारण से सरकार से भी आपको कुछ लाभ का, कुछ विशेष फायदे का जो है सो योग बन रहा है। पानी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर गौर से देखोगे तो गार्डन में पानी चालू हो चुका है, जो पार्क में दुर्वा को, दुभी को अच्छे तरीके से हरा रखने के लिए प्रयास किया जाता है। ये जो 10वां भाव है सरकार के साथ साथ आपके खुद के कारोबार, काम धंधा का भी होता है। तो सूर्यदेव इस समय में आपके खुद के कारोबार में भी वृद्धि करेंगे, काम धंधा को भी बढ़िया चलाने का प्रयास करेंगे। आपके काम धंधे में वृद्धि करके एक लेवल पर में, एक हाई लेवल पर में ले जाने की जो है इनकी कोशिश बनी रहेगी। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों आपके पद का भी होता है, आपके पोजीशन का। तो सूर्यदेव के कारण आपको पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, इन सब के प्राप्ति की भी जो है योग बन रही है। आपको वो सब जो है सो प्राप्त भी हो सकता है। ये जो 10वां भाव है आपके प्रभुता का, आपके हाथों में आने वाले पावर का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण इस समय में आपके हाथों में कुछ पावर भी आ सकती है, कुछ सत्ता भी आ सकती है, जिसके कारण से आप वहाँ से भी कुछ जो है अपने पावर का इस्तेमाल
कर सकते हो और उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले सकते। के बाद सूर्य देव के इस पावर के घर के अलावा आपके अधिकार का भी घर ये 10वां होता है। तो अधिकार के घर होने के कारण आपको अपने अधिकार की प्राप्ति होने का भी ये योग बनाएंगे और आपको अधिकार का प्राप्ति होगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके प्रतिष्ठा का भी होता है। इस समय में आपके प्रतिष्ठा में भी जो है सो वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने के योग बने। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके राजयोग का भी होता है। तो आपको राजयोग का भी फायदा मिलेगा। सूर्यदेव सरकार से भी, राजा से भी विशेष तौर पर में लाभ दिलवाने का जो है सो प्रयास करेंगे। यानी कि हर मामले में मेरा ये मानना है कि सूर्यदेव आपको 15 मई तक विशेष लाभ देने की कोशिश करेंगे। 15 मई के बाद सूर्यदेव चले आएंगे आपके कुंडली के 5म भाव में, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में आने का अर्थ क्या है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि 15 मई को सुबह 5:44 से लेकर के 15 जून तक सूर्यदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इसके बारे में महर्षि भृगु का क्या कहना है वो पहले सुन लो, क्योंकि सबसे ऊपर यही है। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का वृष का सूर्य कुंडली के 5म भाव में हो, वह मनुष्य संतान पक्ष में हानि और कलेश सहने वाला होता है। इस समय में आपको संतान के रिगार्डिंग कुछ टेंशन, तनाव, परेशानी का महर्षि भृगु के अनुसार सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा, कुछ टेंशन, तनाव, कलेश की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्या का भी इनका कहना है कि विद्या के स्थान में कमजोरी भी पाने वाला, बोल चाल में कड़वाहट की बातें करने वाला, बुद्धि में छिपा शक्ति व परेशानियों के द्वारा विचार करके काम करने वाला उस समय के लिए होता है। अर्थात कि विद्या के क्षेत्र में भी, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी महर्षि भृगु का कहना है कि आपको इस समय में मन जो है सो नहीं लगेगा, वहाँ से भी आप कुछ अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे। ये महर्षि भृगु का कहना है। उसके बाद महर्षि भृगु का और क्या कहना है, तो महर्षि भृगु का कहना है कि बोल चाल के भाषा में जो आप बोलते होगे उसमें भी आपके भाषा में कड़वाहट सामने आकर के दिखेगी। ऐसा लगेगा कि आप तीखे शब्दों का, कड़वे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते। ये जो भाव है देवी और सज्जनों 5वां, उसके बारे में कह रहे हैं कि परेशानियों के द्वारा विचार करके काम करने वाला होता है। जब परेशानी ज़्यादा आती है, ज़्यादा टेंशन तनाव आता है, तब आप काम करोगे। रुआब से बातें करके शान भी दिखाने का प्रयास करोगे। लाभ प्राप्ति की वृद्धि करने के लिए बहुत युक्ति बल भी आप इस समय में लगाओगे। चिंता पाने वाले और पुरातत्व की कुछ कठिन जानकारी हासिल करने वाले भी आप इस समय में महर्षि भृगु के अनुसार बनोगे। आयु के संबंध में कुछ अच्छाई भी आप पाओगे और शील की, चरित्र में कुछ कमी जो है आपको इस समय में देखने को मिल सकती है। आपका चरित्र जो है सो कमजोर पड़ सकता है, ये आपको देखने को थोड़ा सा मिल सकता है। तो इस प्रकार से महर्षि भृगु का 5म भाव में सूर्य जो 15 मई से 15 जून तक रहेंगे उसके मामले में कहना है। नेमी चंद शास्त्री जी का क्या कहना है वो सुन लो। नेमी चंद शास्त्री जी कह रहे हैं कि 5म भाव में सूर्य जितने समय के लिए आ जाए तो वो व्यक्ति संतान के मामले में दुखी होता है, लेकिन सदाचारी होता है। एक तरफ कह रहे हैं महर्षि भृगु कि उसका शील जो है, चरित्र जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो दूसरे तरफ नेमी चंद शास्त्री कह रहे हैं कि वो सदाचारी होता है। कह रहे हैं कि बुद्धिमान भी होता है, अपने बुद्धि के बल पर में जो है वो विशेष काम करने की कोशिश करता है, लेकिन दुखी रहता है और शीघ्र क्रोधी, गुस्सा जल्दी उसको आ जाता है और वंचक होता है, बोलता ज़्यादा है।
ये किनका कहना है? ये नेमी चंद शास्त्री का कहना है। अब सूर्यकांत झा का क्या कहना है, अब हम लोग वो देखेंगे। सूर्यकांत झा का कहना है कि जितने समय के लिए वृषभ राशि में सूर्य रहते हैं, जातक उतने समय के लिए बढ़िया कपड़ा पहनने की कोशिश करता है, सुगंधित वस्तुओं का प्रेमी होता है, गाने बजाने का शौकीन हो जाता है, लेकिन स्त्री का सुख उसको थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। और कहते हैं सूर्यकांत झा जी की संतान के मामले में ये परेशानी वाला समय रहता है, धन के मामले में ये परेशानी वाला समय रहता है, पैसा जमा जल्दी नहीं हो पाता है, विदेश जाने की इच्छा इस समय में विशेष तौर पे हावी हो जाती है, थोड़ा सा ढीला ढीला सा स्वभाव रहता है, राज्य से जो है सो सम्मान आपको मिलता है, पुत्र सुख जो है आपको कम मिलता है। ये कहना है किनका? तो ये कहना है सूर्यकांत झा जी का। अब इन सब के बाद एक छोटे से एस्ट्रोलॉजर राजा मिश्रा का क्या कहना है, आप वो सुन लो। राजा मिश्रा का कहना है कि 15 मई से लेके 15 जून तक सूर्यदेव पंचम भाव में रहेंगे और सूर्यदेव इस कुंडली में अष्टम भाव के मालिक होकर के एक मारक ग्रह हो गए। इसीलिए मेरा विचार थोड़ा सा इन सब के साथ मिलता जुलता भी और थोड़ा सा अलग है। मेरा विचार क्या है, 15 मई से 15 जून के बीच में आपको विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला, संतान सुख में कमी का योग आपके लिए निश्चित तौर पर में सूर्यदेव बनाएंगे, लेकिन जिसको 15 मई से 15 जून के बीच में बच्चा होने वाला है उसको पुत्र प्राप्ति के योग भी बना रहे हैं सूर्यदेव, उसको पुत्र प्राप्ति भी जो है सो हो सकती है। संतान के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्या और बुद्धि जो आपके पास में होगा उसका उचित उपयोग करके उचित लाभ आप नहीं ले पाएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको 15 मई से 15 जून के बीच में पढ़ाई लिखाई करने में मन जो है सो कम लगेगा, उतना मन नहीं लग पाएगा। उसके बाद ये 5वां भाव आपके यश का होता है, तो आपको यश में भी थोड़ी सी कमी जो है सो देखने को मिलेगी। उसके बाद ये 5वां भाव आपके चाहने वालों की संख्या का भी होता है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके चाहने वालों की संख्या में कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। ये 5वां भाव जो है आपके धर्म का भी होता है, मानव धर्म का, इंसानियत के धर्म का, तो आप इंसानियत मानवता के धर्म के मामले में भी जो है सो कुछ काम करने का प्रयास तो करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपका अंतरात्मा जो है वो आपको वो करने नहीं देगा। किसी परोपकार को करने की कोशिश करोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि सूर्यदेव उसमें बाधक बन जाएंगे। ये जो भाव है मंगल कार्य का होता है, तो मंगल कार्य के कारण भी जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये जो 5वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके लिए ननिहाल का भी होता है, तो नानी के यहाँ से, नानी के पक्ष से भी इस समय में कोई विशेष लाभ मिलने की संभावना 15 मई से 15 जून के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। हृदय, छाती, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का आपको हो सकता है, तो 15 मई से 15 जून के बीच में सामना करना पड़ेगा। सूर्यदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पे पड़ेगी, तो आय में जो है कुछ कमी की आपको अनुभूति हो सकती है। लाभ थोड़ा सा आपको इस समय में कम मिलेगा, पैसे से संबंधित कुछ परेशानी का जो है आपको सामना करना इस समय में पड़ सकता है। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, आय और लाभ के अलावा आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है, जिसके कारण से आपको उपलब्धि की प्राप्ति भी जो है सो होने में, करने में विभिन्न प्रकार के परेशानी, 100 रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, मनोकामनाओं के पूर्ति का भी होता है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति में भी इस समय में आपको कुछ जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मनोकामनाएं जो हैं सो पूरी इस समय में करने में बड़ा मशक्कत, बड़ा भीड़ आपको उठाना पड़ेगा।
ये जो 11वां भाव है बड़े भाई बहन का भी होता है, जिसके कारण से बड़े भाई बहन से भी अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ लेने में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एकादश भाव है आपके सिर्फ बड़े भाई बहन का ही नहीं, आपके सीनियर्स का भी होता है। वहाँ से भी लाभ लेने में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुत्र वधू और दामाद का जिनको सुख चाहिए, जो उस एज के उस उम्र के लोग हैं, उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख इस समय में थोड़ा सा कम मिलेगा। कान से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी जो है आपको परेशान कर सकता है। अष्टम भाव का मालिक है, तो 15 मई से 15 जून के बीच में आपके काम में बहुत सारी रुकावटें, परेशानी जो है सो आ सकती है, और वो परेशानी, वो रुकावट आपको जो है सो विभिन्न प्रकार से किसी न किसी माध्यम से आपको परेशान कर सकती है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको दुर्घटना वगैरह से बच करके चलना चाहिए। बिल्कुल सावधानी का ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो दुर्घटना की संभावना जो है सो बहुत ज़्यादा है। इसलिए बिल्कुल सावधानी रख करके चलने की आवश्यकता है। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यही सूर्यदेव अपार धन दौलत प्राप्ति का योग बनाएंगे, और उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सो दे पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, यही था मकर राशि वालों का मई पूरा और आधा जून का राशिफल, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।